त्रिकोणमिति में आपको पता है एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी, ये क्या आपका समकोण त्रिभुज है। इधर देखिए, ये बेसिकली ए बी क्या है, लंबे है, और बी सी आधार। वो डिपेंड करेगा थीटा पे। इधर देखिएगा, अगर थीटा इस पर आकर के बैठ गया, इस पर जैसे थीटा बैठा तो ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। थीटा इस पर बैठा, ये आधार, जैसे ही आधार तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर थीटा, ये वाला थीटा उठ करके जाए और थीटा यहाँ पर बैठ जाए आकर के, इस पे आकर के बैठ जाए थीटा, तो अब ये क्या हो जाएगा, आधार। जब ये आधार तो ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। याद रखना, थीटा जिस पर बैठा वो आधार, और उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। अगर थीटा इस पर बैठ गया तो ये आधार और ये लंब, ठीक है। इधर देखिएगा, हम लोग लंब को P से इंडिकेट करते हैं, किससे, क्योंकि अंग्रेजी में लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। आधार को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं, किससे, क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है आधार का, बेस, हाँ, इसलिए B से, ठीक है। उसी तरह कर्ण को H से, क्योंकि कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, हाँ, है ना, तो इसलिए H से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इधर देखो, पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पर समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सूत्र लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये याद रखना है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर इसी तरह देखिएगा, अगर आपको बोलेगा ना कर्ण ही सिर्फ सिंपल निकाल के दिखाइए, तो स्क्वायर को उधर फेंक दीजिएगा तो किस में घुसेगा, ही वर्गमूल में, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखोगे, अगर मान लीजिए आपको बोलेगा नहीं लंब निकाल के देखो, तो आपको कर्ण और आधार का मान दिया रहेगा और बोलेगा लंबे निकाल के दिखाओ, तो देखिए यहाँ पर इसको अगर इधर फेंकिएगा तो किसमें होगा, माइनस में, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर फेंक दीजिएगा तो वर्गमूल में घुस जाएगा, तो P बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आधार बराबर अगर आपको निकालने के लिए दे दे, कभी कदार ऐसा होता है कि कर्ण और लंब का मान दिया हुआ रहेगा और आपको निकालने के लिए क्या बोलेगा, आधार, क्या चीज, आधार। तो इधर देखोगे, कर्ण को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका 3 फार्मूला है, इसको कृपया करके आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बी टाइप में। बी टाइप में देखोगे तो यहाँ पर साइन थीटा, त्रिकोणमिति अनुपात याद रखना है, 6 गो होता है, कै गो होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, हाँ, कोसेक थीटा, सेक थीटा, बहुत अच्छा, और कोट थीटा, ठीक है, बहुत अच्छा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, बहुत अच्छा। देखो तो, लंब बटे कर्ण, हम लोग लंब को किससे इंडिकेट करते हैं जी, लंब को P से और कर्ण को H से, क्योंकि कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं ना, तो इसलिए स्मॉल h से इंडिकेट कर देते हैं। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बहुत अच्छा, आधार बटे कर्ण। आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी हम लोग, बेस बोलते हैं, इसलिए इसको B से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो इसको किससे इंडिकेट करेंगे जी, H से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार। तो लंब को किससे इंडिकेट करेंगे? पी से। आधार को बी से। बहुत अच्छा। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण को किससे इंडिकेट करेंगे? एच से। लंब को पी से। बहुत अच्छा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है जी? कर्ण बटे आधार। कर्ण को हम लोग एच से और आधार को बी से। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है जी? बहुत अच्छा। आधार बटे लंब। आधार को किससे इंडिकेट करते हैं? बी से। लंब को पी से। अब इधर देखोगे सभी लोग, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इस सब 6 गो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या गो? अब साइन थीटा का सूत्र अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलना है? लंब बटे लंबे को पी से और कर्ण को ऐसे इंडिकेट करेंगे। कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार को हम लोग बी से और कर्ण को, ठीक है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंबे को पी से इंडिकेट करते हैं, आधार को बी से। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण को एच से इंडिकेट करते हैं, लंब को पी से। सेक थीटा का सूत्र कर्ण बटे आधार। कर्ण को एच से, आधार को बी से। कोट थीटा का सूत्र है आधार बटे लंब। आधार को बी से, लंब को पी से। इसलिए कभी शॉर्टकट में जानते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप लोग बता भी देते हैं कि साइन थीटा का सूत्र सर पी बटे एच, है ना। कोस थीटा का सूत्र बी बटे एच। टेन थीटा का सूत्र पी बटे बी। कोसेक थीटा का एच बटे पी। सेक थीटा का एच बटे बी और कोट थीटा का बी बटे पी। ऐसे भी याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा भाई क्या होता है? कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा का सूत्र पी बटे एच तो कोसेक थीटा का एच बटे पी पलट जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र अगर बी बटे एच बोलोगे तो सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा भाई होता है, एच बटे बी बोल दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह टेन थीटा का सूत्र अगर पी बटे बी बोलिएगा तो कोट थीटा इसका उल्टा भाई टेन थीटा का, तो क्या हो जाएगा? बी बटे पी। क्या ये याद रह जाएगा? चलिए ए टाइप बी टाइप सूत्र हुआ। अब चलिए आ जाइए सी टाइप सूत्र। इधर देखो तो आप लोगों को एक और चीज पढ़ाए थे। क्या चीज पढ़ाए थे हम? कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? एक पढ़ाया हुआ है ना जी। इधर देखोगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अच्छा ये 1 कैसे आया? इधर देखोगे, अभी आप बोलिएगा साइन थीटा का सर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, यहाँ पर इंटू का मतलब सर गुना हो गया, ठीक है। अब कोसेक थीटा का सूत्र क्या हुआ? कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण बटे लंब। देखो तो एस से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्या हुआ आंसर? 1 हुआ। इसी के लिए हम लिख रहे थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब इसी से देखो 3-4 सूत्र फॉर्मेट निकल जाएगा। अगर आपको आ जाएगा कि साइन थीटा बराबर बताइए जी तो यहाँ पर देखो तो गुना में है ना, इधर जाएगा तो भाग में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। 1 बटा, अच्छा कोसेक थीटा इधर रह जाए, कोसेक थीटा ही इधर रह गया तो क्या हो गया उधर जाकर के? 1 बटा साइन थीटा। इसी के लिए हम बोल रहे थे कि साइन थीटा उल्टा भाई होता है किसका? कोसेक थीटा का, है ना। और बोल रहे थे कोसेक थीटा किसका उल्टा भाई होगा? साइन थीटा का। जाहिर सी बात दोनों एक दूसरे का उल्टा भाई है ना। तो साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा का, उसी तरह कोसेक थीटा उल्टा साइन थीटा का। अगर कहीं पर 1 बटा कोसेक थीटा रहेगा हम वहां पर साइन थीटा का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोसेक थीटा। अगर यहाँ पर कहीं पर 1 बटा साइन थीटा रहेगा हम कोसेक थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह देखोगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है?
1, ये वाला याद है क्या, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इधर देखोगे सेम टू सेम उसी तरह करना है, कोस थीटा अगर सेक थीटा गुना में उधर फेंकेंगे तो बटे में 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह हम बोलेंगे नहीं अब सेक थीटा को हम इधर रख लेते हैं सर, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा गुना में ना उधर जाएगा तो बटे में 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सेम टू सेम इसको भी कटाने पर एक ही आएगा आपका। देखिए कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटे एच, और सेक थीटा का क्या होता है, एच बटे बी। एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो क्या आंसर आ रहा है 1। याद रखना कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस थीटा ये गुना में उधर फेंक दिए, भाग में हो गया, तो कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बोल सकते हैं, या कहीं पर 1 बटा सेक थीटा रहेगा वहां पर कोस थीटा प्रयोग कर देना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसी तरह सेक थीटा को इधर रख दिए, ये गुना में उसको फेंक दिए तो भाग में 1 बटा कोस थीटा हो गया। अगर 1 बटा कोस थीटा कहीं पर दिख जाएगा क्या प्रयोग कर देना है, सेक थीटा। अगर कोई पूछेगा सेक थीटा का सूत्र क्या होता है तो आप तो डायरेक्ट बोलिएगा ओ सर सेक थीटा का एक ही तो सूत्र होता है, आप बोल दीजिएगा क्या बोलिएगा सर, एच बटे पी होता है, एच बटे बी होता है। देखो यहाँ पर सेक थीटा का एच बटे बी होता है, लेकिन यहाँ पर हर जगह ये चीज प्रयोग नहीं होगा। कहीं कहीं पर देखिएगा आपको सेक थीटा का 1 बटा कोस थीटा लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखो एक और होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या जी 1। ठीक है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इधर देखो तो उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या हो गया, ई गुना में कोट थीटा उधर जाएगा तो बटे में 1 बटा कोट थीटा हो जाएगा, है कि ना। ठीक है, अच्छा चलिए अब कोट थीटा को इधर रख लीजिए, कोट थीटा को इधर रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। इधर देखिएगा ऐसे बेसिकली 3 गो फॉर्मेट याद कर लीजिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है 1। ये चीज को याद रखना है आपको, मुख्य रूप से ये है, ये है, ये है। चलिए हम फिर से सूत्र रिवाइज करवा देते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट सूत्र पे चल जाएंगे। ठीक है, इधर देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, याद रखना है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिस कोण पर थीटा बैठेगा, जिस पर थीटा बैठ गया वो आधार और उसके जस्ट अपोजिट वाला लंबे हो जाएगा। कर्ण बेचारा एकदम अस्थिर रहता है, ई कभी बदले तदलेगा नहीं, हमेशा याद रखना। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, हमेशा याद रखना। जिस पर थीटा बैठा वो आधार और उसके जस्ट सामने वाला लंब। अगर इस पर थीटा, ये कोण पर आकर थीटा बैठा तो इस पर ना आकर बैठा तो ये आधार और ये लंब, याद रह जाएगा। पाइथागोरस याद रखना है कि लंब को हम लोग पी से इंडिकेट कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में परपेंडिकुलर होता है इसलिए बोलते हैं चलो पी से लिख देते हैं। आधार का अंग्रेजी बेस होता है इसलिए इसको स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं इसलिए इसको एच से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, याद रखना। इधर देखो पाइथागोरस प्रमेय से आपको एक सूत्र पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इधर देखो तो स्क्वायर उधर फेंके तो ये किस में घुस गया जी, वर्गमूल में घुस गया। एच बराबर क्या होता है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार। ठीक है, उसी तरह अगर लंब आपको बोलेगा लंब निकालो और कर्ण और आधार का मान दे देगा तो बोलेगा ठीक है सर पी बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको दे देगा बोलेगा क्या आधार का मान निकालो और कर्ण और लंब दे देगा तो बोलेगा ठीक है सूत्र है बी बराबर क्या होता है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बहुत अच्छे से याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत साथ देगा। अभी जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे याद रखना नगमा। इधर देखो तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको पी बटे एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा बार बार अगर हम ये चीज तो नहीं ये लिखेंगे बार बार लंब बटे कर्ण तो हम काम चलाएंगे किससे पी और एच से। याद रखना पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार, एच का मतलब कर्ण।
ठीक है, क्योंकि लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं तो इसलिए P से इंडिकेट किए। ठीक है, आधार को बेस कहते हैं इसलिए इसको B से इंडिकेट करते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं तैयबा, इसलिए इसको H से इंडिकेट करते हैं। रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। इधर देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उसको रहने दीजिए, जैसे आप लोग को ऑफलाइन क्लास चलता है वो समझ लो वैसे ही है ना, उससे क्या लेना देना, वो है अपनी जगह पर बन रहा है। ठीक है ना, इसलिए एकदम सडम होकर के बैठ जाना ऐसे करके, इन्हें जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, है ना। ये इसका मतलब ये नहीं कि बन रहा है तो बन रहा है डिलीट कर देंगे, साले को नहीं समझ में आया तो वीडियो क्या समझे, कोई थोड़ी दिक्कत है इतना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब को P से कर्ण को S से, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार को B से कर्ण को S से, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब को P से आधार को B से, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण को S से लंब को P से, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण को S से आधार को B से, कोट थीटा बराबर सूत्र होता आधार बटे लंब, आधार को B से लंब को P से। अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है तो बोल दीजिएगा P बटे H, P बटे H। कोस थीटा बराबर, बहुत अच्छा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब P बटे B। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर देखिए ना क्या है, H बटे P, सेक थीटा बराबर, ठीक है, कोट थीटा बराबर B बटे P। फिर एक फॉर्मेट टाइप सी याद रखिएगा, एक टाइप सी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर आपसे पूछेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया तो बता सकते हैं जी, बोलेगा सर साइन थीटा का सूत्र P बटे H होता है और कोसेक थीटा का H बटे P होता है, और H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, तो एक ही तो आएगा सर। ठीक तो है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 ही होगा सर। अब बस इसी को साइन थीटा रहने दिए, कोसेक थीटा को उधर फेंक दिए, गुना में था इधर आया भाग में, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर उसी तरह फेंक दिए तो 1 बटा साइन थीटा। फिर उसी तरह याद रखोगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, कोस थीटा को इधर रहने दिए और उधर फेंक दिए तो 1 बटा सेक थीटा हो गया, सेक थीटा को इधर रहने दिए, कोस थीटा को उधर फेंक दिए तो बटे में घुस जाएगा 1 बटा कोस थीटा। उसी तरह याद रखोगे टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा को उधर रहने दिए और इसको फेंक दिए, क्या हो गया, टेन थीटा को इधर फिर रहने दिए, कोट थीटा को उधर फेंक दिया, भाग में हो गया 1 बटा कोट थीटा हो गया, और कोट थीटा को इधर रहने दिए, टेन ए थीटा को बोल दिए जवाबरी 1 बटा टेन थीटा। क्या ये फॉर्मेट टाइप ए, टाइप बी, चलो इधर देखो, तो इधर देखिए, मान वाला किसको समझ में नहीं आया था जी, आपको ही नहीं आया था, अच्छा ठीक है। इधर देखिएगा सभी लोग, साइन थीटा एक खाली एक ओनली साइन थीटा का याद रखिएगा, साइन थीटा का 0 डिग्री पे मान कितना होता है 0, 30 डिग्री पे मान कितना होता है 1 बटा 2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √2, बहुत अच्छा, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा 2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। अगर इसको एक बात को याद कर लीजिएगा, साइन थीटा का केवल साइन थीटा का 0 डिग्री पे मान 0, 30 डिग्री पे मान 1 बटा 2,
साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, इधर देखो, अगर ये भी पता करना है कि सर ये कैसे हो गया सर, तो देखोगे यहाँ पर लिख दो 0 1 2 3 4। ठीक है, और ये 4 हाईएस्ट तक गया है ना, 4 से सब में भाग दे देंगे, बोलेंगे लीजिए 4 में भाग दे देते हैं सर, 4 में भाग दे देते हैं, लीजिए 4 में भाग दे दिए। ठीक है, और सब को क्या करेंगे, बोलेंगे रुको रूट पहना देते हैं, पहना दिए रूट, बोलेंगे लो रूट पहना देते हैं। ठीक है, इधर देखो, अब बोलेंगे सर 4 से 0 को भाग देंगे सर, तो बोलेगा 0। अब कोई बोलेगा 0, अरे वर्गमूल में 0 रहेगा जी, खत्म हो गया 0 बाहर। 1/4, 1 को कोई रोक सकता है जी, 4 को, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 1/2। फिर देखो 2 का वर्गमूल नहीं होता है जी, ऐसा कीजिए दुक्का पाड़ा में 1 बार में और ही क्या बार में 2 बार में। क्या 1 को कोई रोक सकेगा, लेकिन 2 तो रुक जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो रूट अंदर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसी तरह 3 तो जेल के अंदर ही फंसेगा, 4 का वर्गमूल सीधा निकल जाएगा 2। अच्छा ठीक है, इधर देखो तो 4/4 एक बार में कटिए गया, 1 को कोई रोक नहीं सकता है। देखो तो इस साइन 0 डिग्री का मान 0 आया, और 30 डिग्री का मान 1/2 आया, 45 डिग्री का मान 1/√2 है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो आया समझ में कि कहे लिख रहे थे साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 क्यों लिख रहे थे। और जस्ट इसी को अपोजिट कर दीजिए बाकी कोस का। देखो यहाँ पर जो साइन के 90 डिग्री का मान है वो कोस के 0 डिग्री का मान होगा 1। इसी को उससे पलटा दीजिए √3/2। आई तो देखो बेचारा पलटा तो वही 1/√2 में घुस गया है ना, ये कितना हो गया 1/2। और साइन 90 डिग्री का मान, सॉरी कोस 90 डिग्री का मान 0। फिर से देखोगे यहाँ पर जो साइन के 90 डिग्री का मान वो कोस के 0 डिग्री का मान, जो साइन के 60 डिग्री का मान वो कोस के 30 डिग्री का मान, जो साइन के 45 डिग्री का मान वो कोस के भी 45 डिग्री का मान, जो साइन के 30 डिग्री का मान वो कोस के 60 डिग्री का मान, जो साइन के 0 डिग्री का मान वो कोस के 90 डिग्री का मान। आ गया समझ में। फिर देखो अब इनमें क्या करना है, टेन थीटा इन दोनों को भाग दे देना है, बोलना है रुको ऊपर में 0 है सर, नीचे 1 है, 0/1 का मतलब 0, इसको भाग दीजिए। तो अब बोलेगा सर 1/2 है ना, अब भाग देंगे सर, ये 1/2 है, भाग देंगे तो सर ये तो 2 पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, 1/√3 आ गया सर। तो देखो टेन के 30 डिग्री का मान 1/√3। उसी तरह इसको पलटाओ तो √2 कैंसिल होगा, तो क्या हुआ 1, टेन के 45 डिग्री का मान 1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये पलटेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हुआ √3, टेन के 60 डिग्री का मान √3। अब यहाँ पर देखो तो 1/0 है, 0 से किसी भी संख्या को भाग दीजिएगा, इतना 0 अनगिनत 0, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इन्फिनिटिव, या इसी को बोलेंगे अपरिभाषित। हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, इतना 0 आएगा, क्या समझे, 0 से किसी भी संख्या को भाग दीजिएगा तो बहुत तेज 0 हो जाएगा। ठीक है मनीषा, इधर देखिएगा कोसेक। अब देखो आपको हम बताए थे ना कि साइन का उल्टा भाई क्या होता है जी, कोसेक थीटा। तो आप ही बताइए साइन थीटा का मान 0 है तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। देखो तो इसके नीचे कितना छुपा हुआ है 1, और ये जो पलटेगा तो क्या हो जाएगा 1/0 ना होगा जी, 1/0 मतलब 0 से 1 को भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित भागेगा, है कि ना। फिर देखो साइन का 30 डिग्री का मान 1/2, तो कोसेक के 30 डिग्री का मान पलटेगा, 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1, और नीचे 1 को लिखोगे जी, छोड़ दीजिए तो 2 बोल दीजिएगा। फिर उसी तरह साइन का 45 डिग्री का मान देखो 1/√2, ये पलटा तो क्या होगा √2/1, तो इसको √2 बोलेंगे। फिर इसी तरह देखो आपका साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2, इसको पलटाओगे क्या हो जाएगा 2/√3। बहुत अच्छा,
इधर देखो ये क्या है, एक है, इसके भी नीचे एक है, इसको पलटाएंगे 1/1 को तो 1। फिर इधर देखो सेक थीटा किसका उल्टा हुआ है जी? कोस थीटा का, कोस थीटा का है ना, याद रखना कोस थीटा का उल्टा भाई सेक थीटा। अगर सेक थीटा को उल्टा के लिखना है तो क्या लिखोगे? कोस थीटा। आपको सेक कैसे बोल दिए? इधर देखो, इधर देखिए कोस थीटा के 0 डिग्री का मान कितना? 1। इसको पलटाएंगे तो 1/1 तो एक ही रहेगा ना जी। यहाँ पर देखो इसको पलटाएंगे √3/2 को तो 2/√3, 1/√2 है, इसको पलटाएंगे तो √2/1। एक को नीचे क्या लिखोगे? इसको पलटाएंगे 2/1 को 2, इसके नीचे 1 है ना, इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। बताइए कोट थीटा किसका उल्टा भाई? या टेन थीटा का उल्टा भाई? कोट थीटा दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट ही रखता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। फिर देखो यहाँ पर टेन थीटा का मान 0 है 0 डिग्री पे जी, इसके नीचे कितना छुपा हुआ है? इसको पलटाएंगे 1/0, लो अपरिभाषित। फिर देखो 1/√3, इसको पलटाएंगे तो √3, तो कोट के अभी हम बताते हैं। फिर 1/1 है, इसको पलटाएंगे तो 1 है। इधर देखिए अब ये यहाँ पर देखो ये क्या है? कोट का जो देखो टेन का 60 डिग्री का मान कितना है? √3, इसके नीचे 1 नहीं छुपा हुआ है, इसको पलटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/√3। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा ये आप ही बताइए अपरिभाषित क्यों आया होगा? जब 1/0 होगा तब ना अपरिभाषित हुआ। इसको जब पलटा देंगे तो 0/1 ना हो जाएगा, तो 1 को नीचे क्या लिखोगे? 0 लिख देना। फिर से समझोगे सभी लोग? साइन थीटा का 0 डिग्री पे मान 0, साइन थीटा का 30 डिग्री पे मान, साइन थीटा का 45 डिग्री पे मान, साइन थीटा का 60 डिग्री पे मान, साइन थीटा का 90 डिग्री पे मान 1। जस्ट इसको पलटा दिए, ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान, और कोस 90 डिग्री का मान 0। फिर उसी तरह चलिए आप बताइए टेन 0 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। आज तो आपको पता है ना कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का मान 0 है 0 डिग्री पे, तो कोसेक में पलट जाएगा तो 1/0 होगा, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। उसी तरह साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कोसेक तो पलटेगा ना, तो जैसे 30 डिग्री पलटेगा 2 ऊपर 1 नीचे, है कि ना, तो नीचे 1 को क्या बोलोगे? बोल देना कि कोसेक 30 डिग्री का मान सर 2 ये होता है, ठीक है। फिर उसी तरह ये 1/√2 है, पलटेगा क्या होगा? √2। ये देखो √3/2 है, तो कोसेक में क्या होगा? पलट जाएगा, तो 2/√3 कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए कोसेक 90 डिग्री का मान क्या है? 1/1 है ना, साइन 90 डिग्री का मान है, पलटेगा तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो उसी तरह आप इसका सेक कोस को उल्टा दिए, ठीक है। फिर उसी तरह टेन को उल्टाए तो कोट का मान निकल गया। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये आपका डी टाइप में था, क्या हो गया?